हरियाणा में अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सत्तारूढ़ बीजेपी समेत तमाम सियासी दल चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। बीजेपी लगातार तीसरी बार हरियाणा में सरकार बनाने की जुग्गत में है, तो वहीं कांग्रेस 10 साल बाद फिर से सत्ता में वापसी की राह देख रही है। लेकिन कांग्रेस की अंदरूनी गुटबाजी ने हाईकमान की टेंशन बढ़ा दी है। हरियाणा में इस समय कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। हुड्डा का राजनीतिक रसूख और उनकी सियासी समझ से हर कोई वाकिफ है। लेकिन क्या हो जब उस नेता के ही खिलाफ पार्टी के भीतर से बगावती सुर फूटने लगे। लेकिन भूपेंद्र हुड्डा के कद के आगे कोई भी उनके खिलाफ खुलकर कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वहीं हुड्डा हर बार अलग अलग मंचों से पार्टी के भीतर सब कुछ ठीक होने का दावा भी करते रहे। ये जो है आप लोगों का भी देखने का व्यू है गुटबाजी। हरियाणा में कोई ऐसी गुटबाजी नहीं है। हाँ, गुटबाजी है भारतीय जनता पार्टी। अमित साहब कहीं दिखाई देते नहीं। हरियाणा की राजनीति की समझ रखने वाला हर कोई शख्स ये अच्छे से जानता है कि कांग्रेस में भूपेंद्र हुड्डा के आगे किसी की नहीं चलती। फिर चाहे वो पूर्व सीएम बंसी लाल की पुत्रवधू किरण चौधरी हो या फिर कांग्रेस की ही कद्दावर नेता कुमारी शैलजा। एक बार अगर हुड्डा की नजर में कोई नेता आ जाए या किसी नेता की बात उन्हें बुरी लग जाए तो उसका कांग्रेस से पत्ता साफ ही समझो। सभी जानते हैं कि किरण चौधरी और उनकी पूर्व सांसद बेटी श्रुति ने किन हालात में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थामा। इसके बाद कई दूसरे नेताओं ने भी हुड्डा के खिलाफ दबी जुबान में ही सही हाईकमान तक अपनी बात पहुंचाई। अगर सूत्रों की माने तो भूपेंद्र हुड्डा के खिलाफ हरियाणा कांग्रेस के कई नेताओं ने हाईकमान से उनकी शिकायत की है। लगता है कि इस बार हाईकमान ने अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं की शिकायत को गंभीरता से भी लिया है। इसलिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, हुड्डा के तेवर भी सुस्त पड़ते जा रहे हैं। तभी तो कभी अपने विरोधियों पर खुलकर हमला करने वाले हुड्डा के सुर अब कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। हुड्डा अब हरियाणा में पार्टी के भीतर किसी भी गुटबाजी से इनकार कर रहे हैं। हुड्डा अब आपस में मतभेद की बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन मतभेद से इनकार भी कर रहे हैं। हमारी पार्टी जो है प्रजातांत्रिक पार्टी है। मतभेद हो सकते हैं, मेरा भी किसी से मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं है। जो पार्टी हाईकमान फैसला कर देगी उस पर सब एक करो। हुड्डा के इस बयान के क्या मायने हैं? क्या हुड्डा को हाईकमान से कोई सख्त निर्देश दिए गए हैं? हमेशा अग्रेसिव पॉलिटिक्स करने वाले हुड्डा कुछ सुस्त दिखाई दिए। सूत्रों की माने तो कांग्रेस हाईकमान ने हुड्डा को सीधे और साफ संदेश देकर बता दिया है कि अगर फिर उनके खिलाफ कोई शिकायत आई तो उनके खिलाफ एक्शन भी लिया जा सकता है। तभी हुड्डा का चेहरा और हाव भाव पहले के मुकाबले कुछ बदले बदले से नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि अभी तक हरियाणा में कांग्रेस के भीतर अपने दुश्मनों को निपटाने में माहिर हुड्डा पार्टी को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि हुड्डा ने हरियाणा कांग्रेस में एक एक कर अपने दुश्मनों को साइड कर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक जाने का रास्ता साफ कर लिया है। लेकिन उनके रवैये और पार्टी के भीतर हुड्डा के खिलाफ उठती आवाज ने हाईकमान को सतर्क कर दिया है, जिसके बाद अब हुड्डा को हौसले पस्त पड़ते दिखाई दे रहे हैं। हुड्डा साहब, इस इलेक्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਤੇ ਚੋਣ ਲੜੇਗੀ ਜਾਂ ਸੀਐਮ ਫੇਸ ਤੋਂ ਬਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੀਪਕ ਕਾਮਰੀਆ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਆਇਆ कि ਅਸੀਂ सीएम फेस ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ नहीं कराएंगे ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ। देखिए, कांग्रेस का एक वो है, कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी और चीफ मिनिस्टर कौन होगा ये एमएलए और हाईकमान फैसला करेंगे। कोई निर्धारित नीति है, कोई नई बात नहीं। खैर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि चुनाव में कांग्रेस की सत्ता में वापसी होगी या नहीं, और कांग्रेस फिर से भूपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाकर सत्ता की चाबी उनके हाथ में थमाएगी। अक्टूबर में हरियाणा विधानसभा के लिए चुनाव होने वाले हैं, तो क्या भूपेंद्र हुड्डा का फिर से सीएम बनने का सपना ही रह जाएगा? अगर चुनाव में कांग्रेस की सत्ता में वापसी होती है तो क्या पार्टी हुड्डा की जगह किसी और को हरियाणा का मुख्यमंत्री बनाएगी? इन सभी सवालों के जवाब भविष्य के गर्त में छिपे हुए हैं, जिनका जवाब चुनाव रिजल्ट के बाद ही मिल पाएगा। बहरहाल, इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।